उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा तो भले ही भाजपा ने आनन फानन में ले लिया हो, लेकिन अब भाजपा के सामने कई चुनौतियां आकर खड़ी हो गई हैं। पहली चुनौती यह है कि उपराष्ट्रपति पद खाली होने के बाद आरएसएस बीजेपी पर दबाव बना रहा है कि अब संघ के बैकग्राउंड का व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति बनेगा और उस पद की शपथ लेगा। दूसरी तरफ विपक्ष एक मजबूत कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि अब भाजपा पर एक आरोप लग रहा है कि भाजपा जाट बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को, उनके नेताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। आज इन्हीं तीनों मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला मुद्दा यह है दोस्तों कि भाजपा पर आरोप लगे कि भाजपा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जबरदस्ती लिया है, क्योंकि आप देखेंगे तो जब पिछले सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। हालांकि सुबह तक उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब इस्तीफा हो गया, उसके बाद से लेकर अभी तक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ना ही वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, और ना ही किसी विपक्षी सांसद का जवाब दे रहे हैं, उनकी कॉल का, उनकी मैसेजेस का, और ना ही न्योता स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद से कहा यह जाने लगा कि भाजपा की तरफ से जगदीप धनखड़ पर दबाव है कि किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स, कोई रिएक्शन नहीं दे है। इस वजह से जगदीप धनखड़ किसी के सामने नहीं आ रहे हैं और ना ही सरकार पर लग रहे आरोपों को कोई क्लियर कर रहा है। खुद सरकार ने जगदीप धनखड़ को विदाई समारोह ना देने का जो फैसला किया था, उसके बाद से ही बीजेपी पर तमाम सवाल उठने लगे। अब जगदीप धनखड़ को विपक्षी सांसदों की तरफ से न्योता भी दिया गया, लेकिन उस न्योते को लेकर के अभी भी कोई खबर सामने नहीं आई है। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा के कई ऐसे शीर्ष पद पर बैठे नेता हैं जो लगातार जगदीप धनखड़ से कांटेक्ट में हैं और जगदीप धनखड़ को यह बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भाजपा नेताओं की तरफ से ही जगदीप धनखड़ पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से अपना कोई भी रिएक्शन ना दे। कई जगहों पर यह भी बताया गया कि जगदीप धनखड़ कुछ ऐसा पोल खोलने वाले थे सरकार की कि जो बहुत बड़ी चीजें सामने लाकर रख देते और इससे सत्यपाल मलिक से भी बड़े खुलासे करते वो। अब दोस्तों दूसरी बात पर आते हैं। आप भी जानते हैं बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के लगातार अटकलें चल रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीजेपी और आरएसएस में तनातनी है ही, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति की पद जो खाली हुआ है, राज्यसभा में सभापति का पद जो खाली हुआ है, उस पर आरएसएस अपने किसी नेता को बैठाना चाहती है। आरएसएस चाहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को उस पद की कुर्सी दी जाए, उस पद को दिया जाए जो आरएसएस के बैकग्राउंड का हो। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक के एक दावे के मुताबिक इस रेस में वसुंधरा राजे का भी नाम चल रहा है। उन्होंने बकायदा एक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी है। उनका कहना यह है कि इस लिस्ट में सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा है और उनके नाम पर विचार किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ये बहुत ज्यादा खलबली मचा सकता है। इसके बाद बीजेपी के सामने एक और चुनौती है, और वो ये है कि विपक्षी सांसद मिलकर एक उम्मीदवार का चयन करेंगे जो विपक्ष की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा उम्मीदवार को। यानी कि इंडिया गठबंधन मिलकर एक उम्मीदवार का चयन कर रहा है जो उपराष्ट्रपति पद का दावेदार हो सकता है। अब भाजपा के सामने यहां पर दोहरी चुनौती है। एक तरफ आरएसएस का दबाव और दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों की तरफ से उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया का शुरू होना। इसके बाद दोस्तों किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने भी एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना यह है कि बीजेपी हमेशा से ही जाटों को नीचे दबाने का काम करती है, नीचे रखने का काम करती है। इसी वजह से जाटों के हित में जो प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था वो आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। उनका कहना यह है कि जाटों को लगातार भाजपा दबाती है, लगातार उनकी तमाम चीजों को अनसुना करती है और भाजपा ये नहीं चाहती है कि जाट किसी भी चीज में आगे हो। अब क्योंकि जगदीप धनखड़ एक जाट नेता थे, वो लगातार भाजपा के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन एक बार उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से सवाल कर दिया था
किसानों को लेकर भरे मंच पर उनसे सवाल पूछ दिया था। इसके बाद से ही भाजपा आलाकमान उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था और उनसे नाराज भी चल रहा था। इसी को लेकर के दावा यह किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी आरएसएस मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और इसमें सबसे बड़ा जो कांटा भाजपा और आरएसएस को लगता है वो जाट समुदाय लगता है। इस वजह से जाटों को दबाने के लिए जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कराया गया। हालांकि यह दावा चौधरी पुष्पेंद्र सिंह की तरफ से और तमाम दावों के साथ किया जा रहा है और तमाम चीजें जो हैं वो डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन कई और ऐसे किसान नेता हैं जो इस चीज को, इस इस्तीफे को जाट नेताओं के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना यह है कि जगदीप धनखड़ ने हमेशा से ही भाजपा का पक्ष लिया है, हमेशा से ही उन पर तमाम आरोप लगे हैं कि वो विपक्ष के साथ पक्षपात करते हैं, उसके बावजूद वो भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि जगदीप धनखड़ जाट नेता हैं और उनका इस्तीफा दिलवाया गया है, इस वजह से ये जाट नेताओं का अपमान है, इसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग लाया जा रहा था, सरकार का मानना था कि वो महाभियोग ला करके अपनी छवि चमका लेगी, लेकिन जगदीप धनखड़ ने विपक्ष का प्रस्ताव पहले स्वीकार कर लिया। इस वजह से भी भाजपा बौखला गई और आखिर में जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। तमाम सवाल उठ रहे हैं। खबर यह भी आई थी कि जगदीप धनखड़ का जो ऑफिस है, जो तमाम चीजें हैं, उन्हें सील कर दिया गया, लेकिन बाद में उन दावों को फर्जी भी बताया गया। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से जगदीप धनखड़ और उनके परिवार का कोई भी सदस्य सामने नहीं आ रहा है, बातें नहीं बता रहा है, तो ये दावे और ज्यादा गहरा रहे हैं। जो तमाम आरोप लग रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं अब जनता धीरे धीरे विश्वास करती नजर आ रही है और अब भाजपा के सामने तमाम मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं, क्योंकि भाजपा को लगता था कि वो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा करा करके अपनी छवि चमका सकती है। ये थोड़े दिन मुद्दा उठेगा और उसके बाद दब जाएगा, लेकिन विपक्ष इसे नहीं छोड़ने वाला है। विपक्ष की तरफ से भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के संसद में भी सवाल पूछा जा रहा है और अब विपक्ष पूरी तैयारी के साथ मैदान में भी उतर सकता है। दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को विपक्ष अपना उम्मीदवार बना सकता है। देखने वाली बात होगी कि समय के साथ और क्या चीजें सामने आती हैं। फिलहाल जो लगातार बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, बड़े बड़े लोगों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।